एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.50:1। आपको बताना है कि ये जो फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं वो इस रेशियो को इम्प्रूव करेंगी, रिड्यूस करेंगी या फिर अनचेंज रखेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला है परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन ए क्रेडिट ऑफ 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स के क्रेडिट पे कोई एसेट खरीदी जाती है तो ये ऐसे में एक नॉन करंट एसेट इंक्रीज़ हो रही है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, पर ना ही हमारे डेट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है ना ही इक्विटी पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो है वो अनचेंज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। शेयर्स इशू करने से शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो जाता है और करंट एसेट इंक्रीज हो जाती है। तो डेट इक्विटी रेशियो जिसमें शेयर होल्डर फंड डिनोमिनेटर साइड पे आता है और नॉन करंट लायबिलिटी न्यूमरेटर साइड पे, तो सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है और न्यूमरेटर अनचेंज्ड है। और किसी भी रेशियो का अगर सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है परचेज मशीनरी एंड पेड टू द वेंडर्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ पर एक नॉन करंट एसेट है और एक शेयर होल्डर फंड है। तो जो सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया जाएगा और रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ऑब्टेन अ लॉन्ग टर्म लोन, 8% लॉन्ग टर्म लोन लिया गया है। अब लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो एक तो नॉन करंट लायबिलिटी इन्वॉल्व है और दूसरा आपका करंट एसेट इन्वॉल्व है, कैश जो मिला होगा। अब डेट इक्विटी रेशियो में नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर आता है, शेयर होल्डर फंड नीचे आता है और सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है। और किसी भी रेशियो का अगर सिर्फ न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो वो रेशियो भी इंक्रीज होगा ही होगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंक्रीज होगा ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स।